ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली के विश्लेषण के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप भी आसानी से कुंडली का विश्लेषण करना समझ जाएंगे। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, तो आपने देखा होगा कि कुंडली में किसी किसी भाव में एक ग्रह होता है, किसी भाव में दो ग्रह होते हैं, किसी भाव में तीन ग्रह होते हैं और किसी भाव में चार ग्रह या पांच ग्रह तक पाए जाते हैं। तो यदि कुंडली में एक भाव में चार ग्रह स्थित हैं, राशि कोई भी हो, तो उसके विषय में हम आज आपको जानकारी देंगे कि उनका परिणाम कैसा रहता है, वो जातक को कैसा फल देने वाले हैं। तो आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है और आप जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो 12 राशियों को इन्हीं 12 घरों में प्रदर्शित किया जाता है। जो 12 राशियां हैं वो इनके स्थान है। एक घर में एक ही राशि रहेगी, लेकिन ग्रह जो हैं ये चलायमान है। तो ग्रह जो है किसी घर में एक, किसी घर में दो और किसी राशि में कोई भी ग्रह नहीं होता है। वो उस समय राशि वो खाली होती है, लेकिन जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में होता है उसको उसी राशि में प्रदर्शित किया जाता है। आपके सामने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जो ये अंक लिखे हुए हैं, ये राशियों को प्रदर्शित करते हैं। राशि का पूरा नाम न लिख करके अंक लिख दिया जाता है। तो चलते हैं आज के सब्जेक्ट पर। आज का सब्जेक्ट है हमारा कि यदि एक राशि में 4 ग्रह हो तो उनका परिणाम कैसा मिलने वाला है। तो आप देखिए, हमने यहाँ पर सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि ने 2 नंबर की जो है वृष राशि में लिख रखा है। आपका कहीं भी हो सकता है, इसको आप उदाहरण के तौर पर मानिए। एक ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ होता है कुंडली में, ऐसे व्यक्ति जो है बड़ा लालची, लोभी स्वभाव के होते हैं। लेकिन लोभी स्वभाव के साथ साथ ये बहुत काल्पनिक शक्ति वाले व्यक्ति होते हैं। ये बहुत विद्वान होते हैं कि लेखन कार्य करने की इनको क्षमता होती है, कविताएं बनाने की क्षमता होती है और ये व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमानी से अपने लक्ष्य को, साहित्यिक लक्ष्य को बहुत बुद्धिमानी से चलाते हैं। ये संपादन का कार्य करने वाले हों, चाहे कवि का काम करने वाले हों, चाहे शिल्प कला इत्यादि करने वालों के ये मुखिया भी होते हैं। इस तरीके के ये विद्वान व्यक्ति होते हैं जो कि हमेशा शैक्षिक संस्थाओं के अध्यक्ष इत्यादि के पद पर पाए जाते हैं। अब अगला देखिए, जिनका चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु एक राशि में हो जन्म के समय, उनका परिणाम कैसा रहता है। हमने तो यहाँ 4 नंबर में लिख रखा है। ये कर्क राशि में आपका कुंडली में कहीं भी हो सकता है। ये उदाहरण के तौर पे आप इसको मानें। ये भी व्यक्ति शिक्षा दीक्षा में बहुत निपुण होते हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होते हैं और इस तरीके के व्यक्ति होते हैं
कि शिक्षा के अतिरिक्त इनको सामाजिक कार्य का बहुत अच्छा अनुभव रहता है। बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति शासन सत्ता में उच्च पदों पर आसीन पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति में एमपी, एमएलए और उच्च पदों पर पाए जाते हैं तथा सरकारी नौकरियों में भी ये उच्च पदों पर पाए जाते हैं। ये व्यक्ति राजसी जिंदगी व्यतीत करते हैं। धन दौलत वैभव इससे युक्त जीवन इनका रहता है और ये सदैव बुद्धि से काम करने वाले महान बुद्धिमान व्यक्ति गिने जाते हैं। अब अगला देखिए, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र। तो चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र जन्म के समय जिसका एक राशि में होता है, 4 ग्रहों की युति बनती है, तो उसका परिणाम कैसा होता है बालक के जीवन में। तो ये जिनका चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र, ये युति बहुत अच्छी नहीं रहती, क्योंकि चंद्रमा भी जो है घटता बढ़ता है, मंगल भी क्रोधी है और बुध जो है जिस ग्रह के साथ होता है वैसा ही प्रभाव देने लगता है। तो इसलिए ये युति बहुत अच्छी युति नहीं होती है। ये व्यक्ति बड़े आलसी स्वभाव के होते हैं, बहुत आलसी स्वभाव के होते हैं, ज़्यादातर सोने वाले होते हैं, काम से दूर भागने वाले होते हैं। और ये सुंदर तो होते हैं शरीर से सुंदर होंगे, लेकिन बहुत आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। और इनको जो पत्नियां भी मिलती हैं तो बहुत जो है अच्छे आचरण वाली हम नहीं कह सकते हैं कि इनको पत्नियां प्राप्त होती हैं। इनकी स्थिति इसी तरह टाइप की होती है और ये भाई बंद परिवार से भी जो है ये दुखी ही रहते हैं। अब आप अगला देखें, युति चंद्रमा, मंगल, बुध और शनि। यदि जन्म के समय कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि एक साथ हैं, यहाँ पर तो हमने जो है धन राशि में लिख रखा है, ये उदाहरण के तौर पर है, आपका कहीं भी हो सकता है। तो वैसे व्यक्ति बहुत वीर साहसी टाइप के होते हैं, लेकिन एक इनको समस्या हो जाती है। ये बेचारे जो है मातृ सुख से थोड़ा वंचित रह जाते हैं। माता का सुख इनको उतना अच्छा नहीं मिल पाता है जितना माता का सुख जीवन में मिलना चाहिए। गरीब निर्धन परिवार में उत्पन्न होकर भी ये व्यक्ति अच्छी स्त्री, अच्छे पुत्र और अच्छे मित्रों से युक्त होते हैं और अच्छे कार्यों को करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये गरीब परिवार में उत्पन्न होकर मातृ सुख से रहित होकर भी अपने परिश्रम के द्वारा स्त्री, पुत्र, धन और मित्रों से युक्त होकर अच्छे कार्यों में हमेशा लगे रहने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। अगला आप देखिए, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, जिनका जन्म के समय एक राशि में हो। हमने यहाँ 10 नंबर में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है, आप इसको उदाहरण के तौर पर मानिए। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा
शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अगर स्वयं शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हैं तब भी इनको बहुत सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। ये सुंदर स्त्री के पति होते हैं और इसके साथ साथ इनको जीवन में शुरुआत से भी दुख मिल सकता है और जीवन में दुख तो इनको मिलता है। दुख सहन करने वाले ये व्यक्ति होते हैं, लेकिन दुख सहन करते हुए भी ये समाज में अपनी शिक्षा दीक्षा कार्य प्रणाली के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं और अपनी विद्वता के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा सदैव ये सुख प्राप्त करते हैं और ये दूसरों को, अपने इष्ट मित्र भाई बंधुओं को सुख देने वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं शरीर से कमज़ोर होकर के, दुख उठा करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, धन दौलत प्राप्त करते हैं और दूसरों की भी मदद करने वाले हो जाते हैं और करते भी हैं। अगले युक्त आप देखें चंद्रमा, मंगल, गुरु और शनि। यदि इन 4 ग्रहों की युक्त जन्म के समय आपकी कुंडली में है तो उनका जानिए परिणाम। ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा, मंगल, शुक्र और शनि, चंद्रमा, मंगल, गुरु और शनि एक राशि में होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी स्वभाव के होते हैं, बहुत साहसी निडर स्वभाव के होते हैं और बड़े भाषा में बोलने में बड़े चतुर होते हैं। इनका स्वभाव भी स्थिर रहता है और बड़े ये बुद्धिमान तथा उदार प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने वाले होंगे। ये परोपकार की अगर आवश्यकता है तो दूसरों की परोपकार करने में ये संकोच नहीं करते हैं। बोलने में भी बहुत बुद्धिमान होशियार होते हैं और धन दौलत साहस, इन सब से जो है धन दौलत साहस बुद्धि सबसे ये परिपूर्ण व्यक्ति होते हैं और ऐसा ही व्यक्ति महान गिना जाएगा जो जिसके पास धन दौलत सब कुछ है, उससे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, परोपकारी जिसका स्वभाव होता है, वही व्यक्ति जीवन में महान माना जाता है जो परोपकारी स्वभाव का होता है। तो आपके सामने हमने कुंडली में इन 4 ग्रहों की युति के विषय में फलादेश बताया। ये 12 मिहिर के सिद्धांत पर आधारित है। आपको हमारा वीडियो यदि प्रिय लगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमको प्रोत्साहित करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर कुंडली विश्लेषण या निर्माण की कोई आवश्यकता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।